स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सखी नंद तनय आगच्छति सखी नंद तनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनय समधिक सुखं प्रयच्छति समधिक सुखं प्रयच्छति
सखी हे नंद तनय आगच्छति शिवराज विजय का वचन है। हमारे बड़े भाई गोद में बैठाकर सुनाते थे बचपन की बात। कौन सा चलेगा? 56। या ये ते पितृदेवा नामयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोपि न मुह्यति। नारायण। पितृयान देवयान यह भूलोक है, भू इसके ऊपर भुवा है, अंतरिक्ष जिसको कहते हैं, उसके बाद स्वलोक है। फिर महाजन तपसत्यम ऊपर के 4 लोक होते हैं। महाजन तपसत्यम ये जो 4 लोक हैं इनको ब्रह्मलोक कहा जाता है। लेकिन सत्यलोक जो सबसे ऊपर है उसी में ब्रह्मा जी का निवास होता है। कर्मोपासना के फलस्वरूप वर्णाश्रम निष्ठ व्यक्ति देहत्याग के बाद ऊर्ध्वलोकों में गमन करते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्ति स्थादो गच्छन्ति तामसाः। उत्क्रमण इसी का नाम है। ऊर्ध्वगमन का नाम होता है उत्क्रमण। कोई व्यक्ति देहत्याग के बाद मर्त्यलोक में ही जन्म ले लेते हैं। कोई प्राणी कुछ अधोगति को प्राप्त होते हैं, नरक की यातना प्राप्त करते हैं। मर्त्यलोक में जन्म हो भी गया तो कीट पक्षी तृण आदि बन जाते हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड जीवों से पटा हुआ है। जिनको जीवन काल में ही तत्वबोध प्राप्त हो जाता है, तत्वनिष्ठा से समलंकृत, तत्वबोध से समलंकृत जो महानुभाव हैं उनके पुरी अष्टक का कहीं गमन नहीं होता। पुरी अष्टक से जीव कला ही लोक लोकांतरों में जाती है। पिछले दिनों बताया गया जैसे भारतवर्ष में 8 पुरियाँ हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार का नाम है मायापुरी। काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारावती, द्वारकापुरी, ये 7 पुरियाँ। 8वीं पुरी में हम लोग बैठे हैं, इसी का नाम जगन्नाथपुरी है। कल बताया गया कि केवल पुरी शब्द का उच्चारण करें तो जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। यद्यपि अतिरिक्त 7 पुरियाँ हैं, लेकिन कहाँ गए थे पुरी? तो अयोध्या गए थे, नहीं अर्थ होगा। जगन्नाथपुरी गए थे। बिना विशेषण के केवल पुरी शब्द का प्रयोग करें तो जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। 8वीं पुरी जैसे चिरंजीव में 8वें चिरंजीव मार्कंडेय हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 चिरंजीव हो गए। ऐसे 7 पुरियाँ। 8वें चिरंजीव का नाम है मार्कंडेय, मथाष्टमम 8वें। ऐसे जगन्नाथपुरी 8वीं पुरी है। ऐसे ही पुरी अष्टक हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी 8 पुरियाँ हैं। कर्मेंद्रिय पंचक 5 मिलाकर 1,
ज्ञानेन्द्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, इनका उपादान तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म हो गए 28। लेकिन पंचक को एक मान लिया, कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, अंतःकरण पंचक, प्राण पंचक और इनका उपादान तन्मात्र पंचक। तन्मात्र पंचक का अर्थ होता है अपंचीकृत पंच महाभूत। और अविद्या, काम, कर्म। अविद्या का अर्थ होता है माया, प्रकृति, अव्यक्त, कारण, शरीर। काम और कर्म। काम और कर्म के निवास स्थान कौन है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। भगवद गीता में भगवान का वचन है। कामना कहाँ निवास करती है? इंद्रिय मन बुद्धि में। कर्म कहाँ निवास करते हैं? विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पीछे। इस श्रुति के अनुसार विज्ञानमय कोष को लेकर कर्तृत्व है, आनंदमय कोष को लेकर भोक्तृत्व है। जानाति इच्छाति करोति। यह मनोमय कोष को लेकर इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। विज्ञानमय कोष को लेकर ज्ञान शक्ति, मनोमय कोष को लेकर इच्छा शक्ति, प्राणमय कोष की प्रधानता से क्रिया शक्ति। कर्तृत्व। ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा से यम परंपरा। ततः कर्ता ततो भोक्ता, इसका अर्थ क्या हुआ? ततः कर्ता मनोमय कोष से ऊपर है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष में तादात्म्यपन जीव ही कर्ता माना जाता है। लेकिन फलावसानम जगत, भोक्तृत्व की सिद्धि आनंदमय कोष को लेकर है। अभी कर्म का फल प्राप्त होता है। भोक्तृत्व की प्रधानता से क्या है? भोगप्रद है आनंदमय कोष, उसमें तादात्म्यपन जीव का नाम हो जाता है भोक्ता। प्रिय, मोद और प्रमोद 3 फलात्मक आनंदमय कोष के अंग हैं। एक बीजात्मक आनंदमय कोष होता है, एक फलात्मक आनंदमय कोष। नाम हमारा दिया हुआ है इसलिए अर्थ हम ही को करना पड़ता है, तो करना भी चाहिए। फलात्मक आनंदमय कोष, प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय की अपेक्षा मोद उन्नत आनंद है, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है। किसी इच्छित वस्तु या व्यक्ति के लाभ की भावना से या लाभ होने पर जो आनंद मिलता है उसका नाम है प्रिय। किसी इच्छित वस्तु और व्यक्ति के लाभ की भावना से जो आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम है प्रिय। इच्छित वस्तु या व्यक्ति का सेवन करने पर, दर्शन करने पर, प्रलंबन प्राप्त होने पर जो आनंद होता है प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद है मोद। यथेच्छ उपभोग कर लेने पर, रबड़ी, कचौड़ी, मालपुआ इत्यादि का, अंग्रेजी वाले जिसको ओवरफ्लोइंग कहते हैं, आनंद टपकने लगे रोम रोम में, आनंद आप्लावित हो जाए, उसी का नाम है प्रमोद। प्रिय की अपेक्षा मोद उन्नत है, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है। लेकिन पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक अद्भुत तथ्य प्रस्थापित किया। वह क्या है? दुख ही त्याज्य नहीं है, विषय जन्य आनंद या सुख भी त्याज्य है। विषय जन्य आनंद भी स्थिर चिर प्रेमास्पद नहीं हो सकता। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार अगर भाव को व्यक्त करें तो मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ है तो उसका नाम तैत्रीय उपनिषद के अनुसार मानुषानंद है। मानुषानंद क्या? मनुष्य लोक में, मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद किसी को प्राप्त है तो उस व्यक्ति को मानुषानंद सिद्ध है। सप्तद्वीपाच मेदिनी, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी।
आजकल पृथ्वी का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर सूर्य का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पृथ्वी सुलभ ही कहाँ है पूरी? क्या सप्तद्वीपाच मेदिनी, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी आज सुलभ है क्या? पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है एक जैसा नहीं रहता। छत्तीसगढ़ आदि में शाकद्वीपी ब्राह्मण भी होते हैं, बिहार आदि में भी होते होंगे शाकद्वीपी। उनके पूर्वज सैकड़ों हजारों वर्ष पहले कभी न कभी शाकद्वीप में रहते थे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में शाकद्वीप का भी वर्णन है। वहाँ से यहाँ आए शाकद्वीपी ब्राह्मण। यह तो आजकल तो पृथ्वी का क्षेत्र बहुत संकीर्ण हो गया है। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी आजकल शेष ही नहीं है। 7 द्वीप में एक द्वीप क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग का नाम ही आजकल भूगोल है। भूगोल माने गोल माने मंडल होता है। क्या है? क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग ही आजकल सुलभ है, बाकी 6 द्वीप लुप्त हो गए। यह है ज्यों-ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, विकास के नाम पर त्यों क्या होता है? दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। 2 न होई एक संग वाला, सब ठठाओ फुलायो गाला। के कई ने महाराजा धीराज दशरथ को ताना कसते हुए कहा, क्या कहा? एक काला वच्छे देन ठाका मार के कोई हंस ले और गाल फुला के रह ले, संभव नहीं है। क्या संभव है? ठाका मार के हंसेगा तो गाल फुला के रह नहीं सकेगा, गाल फुला के रहेगा तो ठाका मार के हंस नहीं सकेगा। ऐसे ही महायांत्रिक युग में दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप सुनिश्चित है। हमारे एक वाक्य को संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव ने अपने शब्दों में कहा, विकास को परिभाषित तो क्रियान्वित करते समय पर्यावरण का ध्यान रखिए। हमने कभी कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ सावधान, हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन ऊर्जा के स्रोत कौन है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। विकास के नाम पर इतने क्षुब्ध कुपित हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। विकास के नाम पर हम बवाल मचा रहे हैं। इसलिए पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना चाहिए। लगभग 60 वर्षों से पर्यावरण शब्द अधिक प्रचलित हुआ है। पर्यावरण का जो पहले अर्थ होता था वो अलग था, आजकल पर्यावरण का अर्थ अलग होता है। आवरण, सप्तावरण भेद पुनि, जहाँ लग गति हमार, रामचरितमानस में। आवरण क्या हुआ? कार्य की अपेक्षा जो उपादान कारण होता है वो कार्य का आच्छादक होता है, कार्य की अपेक्षा विभव होता है, प्रत्यक होता है, निर्विशेष होता है, इसलिए उसका नाम आवरण होता है। पृथ्वी एक आवरण है। किसकी दृष्टि से? पार्थिव प्रपंच की दृष्टि से पृथ्वी आवरण है। पृथ्वी की अपेक्षा जल का क्षेत्रफल अधिक है, जल सन्निकट निर्विशेष है तो जल भी आवरण है। जल की अपेक्षा अग्नि का क्षेत्रफल अधिक है और अग्नि जल का आवरक है। आवरक आच्छादक है। सुखबोध आश्रम जी कहते थे अब आवरक के स्थान पर आवारक बोलना चाहिए, वारक से आवारक। आवरक, आच्छादक, आवारक भी कह सकते हैं। जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि क्या तो जल की अपेक्षा अग्नि आवरण है, आवरण। अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, और आकाश की अपेक्षा अव्यक्त बीजावस्था। अव्यक्त की अपेक्षा भी आत्म तत्व सर्वाधिक व्यापक है, तो आवरण हो गए। बीच में हम तत्व महतत्व को ले लेते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5, हम तत्व महतत्व, ये 7 आवरण हो गए।
अष्टावरण में 8वें आवरण कौन है? प्रकृति, जिसको माया या प्रधान या अव्यक्त भी कहते हैं, जो त्रिगुणात्मिका है प्रकृति। ये आवरण है, उपादान है यह सब। तो यहाँ पर उत्क्रमण पुनर्भव की बात कही गई, जो जीवन काल में ही तत्व ज्ञान से संपन्न होते हैं, अर्थात स्वयं को पृथ्वी से अतिक्रांत, जल से अतिक्रांत, अग्नि से अतिक्रांत, वायु से अतिक्रांत, आकाश से अतिक्रांत और अव्यक्त से भी अतिक्रांत समझते हैं। हमने पिछले दिनों कहा कि दर्शन में एक गणित प्रस्थान होता है, कृषि प्रस्थान होता है। कृषि एक ग्रंथ भी लिख रहे थे, कई पेड़ लिख के छोड़ दिया। कभी कृषि विज्ञान, खेती पर भी एक ग्रंथ लिखने का विचार था। कृषि विज्ञान कितने पृष्ठ लिख के छोड़ दिए होंगे? 200 हाँ, 400 कई सौ पृष्ठ, 1000 पृष्ठ में लगभग कृषि विज्ञान होता। अब कितने ग्रंथ धीरे कभी समय मिलेगा तो लिखेंगे। एक होता है गणित का विज्ञान, एक होता है कृषि का विज्ञान, एक कोई और विज्ञान होता है। गणित का विज्ञान क्या है? चलेंगे तो 5 4 3 2 1 0, यही है ना? 5 4 यहाँ चलेंगे, 5 4 3 2 1 0। 5 गुणों से संपन्न कौन है? पृथ्वी। 4 गुणों से संपन्न कौन है? जल। 3 गुणों से संपन्न कौन है? अग्नि। 2 गुणों से संपन्न कौन है? वायु। 1 गुण से संपन्न कौन है? आकाश। 0 गुण से निर्गुणता किसमें? आत्मा परमात्मा में। ये क्या है? गणित विज्ञान। आरोहक क्रम से, अवरोहक क्रम से, आरोहक क्रम से 5 4 3 2 1 0। या एक कृषि विज्ञान में बीच में क्या चीज़ आ जाती है? बीजावस्था। कृषि विज्ञान की दृष्टि से विचार करेंगे तो क्या होगा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त और फिर आत्मा या परमात्मा। यह कृषि विज्ञान है। और गणित विज्ञान कृषि विज्ञान से एक विचित्र विज्ञान हो गया। जब अष्टधा प्रकृति कहते हैं तो न गणित विज्ञान या न कृषि विज्ञान है, पर शास्त्र सम्मत होने के कारण कौन सा विज्ञान है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। गीता का 13वां अध्याय, 7वें अध्याय में तो लक्षणा करनी पड़ती है, 13वें अध्याय में सीधे है वचन। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। अष्टधा प्रकृति 16 विकृति का नाम भगवान ने लिया। अष्टधा प्रकृति कौन है? महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, यह 5 महाभूत तन्मात्रा, फिर अहम, फिर महत, फिर अव्यक्त, अष्टधा प्रकृति हो गए। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, यहाँ पर बीज का नाम अव्यक्त लिया गया। लेकिन प्रश्न उठता है कि गणित विज्ञान की दृष्टि से तो 5 4 3 2 1 0 पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और आत्मा या परमात्मा, इतने की सिद्धि होती है। कृषि विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त और आत्मा या परमात्मा की सिद्धि होती है। बीच में ये 2 तत्व कहाँ से टपक पड़े? कौन से? आम तत्व, महत तत्व, या न तो कृषि विज्ञान के अधीन है, न किसके? गणित विज्ञान के अधीन है। 2 तत्व कहाँ से टपक पड़े? इस पर विचार करने की आवश्यकता। अपन शास्त्र सम्मत हैं ये, तो इसके लिए उत्तर क्या है? पृथ्वी में 5 गुण, नीचे के गुण का ऊपर संसार होता है, ऊपर के गुण की नीचे अनुगति होती है। गंध का संसार कहाँ तक हो सकता? जल, तेज, वायु तक, आकाश में नहीं संसार होगा। गंध पृथ्वी का गुण है ना, जल निर्गंध है, अग्नि निर्गंध है, वायु निर्गंध है, लेकिन नीचे के गुण का ऊपर संसार हो सकता है। जैसे कि जल में भी सुगंध दुर्गंध, पुण्यो गंध पृथिव्याम च, गीता का 7वां अध्याय।
पवित्र गंध पृथ्वी में मैं हूँ। तो शंकराचार्य ने लिखा पृथ्वी में जो दुर्गंध है हमारे आपके प्रमाद के कारण है। पवित्र गंध ही भगवान की ओर से पृथ्वी को प्राप्त है। क्या हुआ? पुण्यो गंधा पृथिव्याम च। ऐसे पुण्य शब्द सब जगह जलाना चाहिए। जल में पुण्य, पवित्र रस में हूँ, और अग्नि में पवित्र रूप हूँ, वायु में पवित्र स्पर्श हूँ, आकाश में पवित्र शब्द हूँ। ऐसे तो हम आप मनुष्य हैं। मनुष्य होने के कारण मल मूत्र का त्याग, स्वस्थ हों और शिष्ट हों, दोनों चाहिए। स्वस्थता हो, शिष्टता हो तो उचित जगह पर ही मल मूत्र का त्याग करते हैं। बच्चे की बात तो अलग है और बीमार की बात अलग है, असभ्य की बात अलग है। बच्चे, बीमार और असभ्य तीनों की बात छोड़ दें। शिष्ट व्यक्ति उचित स्थान पर ही मल मूत्र, थूक इत्यादि का विसर्जन करता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, एक व्यक्ति के जीवन में मल मूत्र इत्यादि के द्वारा जितने दुर्गंधि का आधान जगत में होता है, हमको हुआ कि मोहन भागवत आ गए। हमको हुआ कि मोहन भागवत जी आ गए। आकृति, कुछ मोक्ष की आकृति मिलती है तो हमने संकेत बैठे। तो हमने क्या कहा, एक व्यक्ति अपने जीवन में जितने दुर्गंध का आधान प्रकृति में कर देता है, उसका दायित्व है कि उसकी अपेक्षा सुगंध का अधिक आधान करे। आर्य समाज की दृष्टि से वो लोग तो वातावरण की शुद्धि के लिए ही यज्ञ मानते हैं, अपूर्व पर उनका ध्यान नहीं जाता। तो उस दृष्टि से सही। मोबाइल बंद रखिए। हमने क्या संकेत किया, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च। पृथ्वी में पुण्य गंध भगवान है, हमारे आपके प्रमाद से दुर्गंध। तो क्या चल रहा था? कृषि विज्ञान, ये दो तत्व कहाँ से आ गए बीच में? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अहम तत्व, महत्त्व। ये गणित विज्ञान की दृष्टि से, कृषि विज्ञान की दृष्टि से भी अतिरिक्त तत्व हैं। इसलिए सामंजस्य क्या होगा, आकाश के ही ये रूप हो जाते हैं। कौन? अहम तत्व, महत्त्व और अव्यक्त। ये तीनों जो हैं गणित विज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर आकाश के ही प्रभेद सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रभेद, ये जो प्रभेद हैं आकाश के, इनका प्रयोजन क्या है? शास्त्र के आधार पर सब बात बनाई गई है। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते थे, तुम बोलते हो शास्त्र सम्मत, लिखते हो शास्त्र सम्मत, लेकिन समझना कठिन इसलिए है कि अपने शब्दों में ढाल देते हो, परिभाषा बना लेते हो। शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलते, शास्त्र सम्मत ही लिखते हो, लेकिन अपनी ओर से परिभाषा बना लेते हो। भामतीकार वाचस्पति मिश्र से हमने यह शिक्षा ली, उनके ग्रंथों से। कुछ गुरुदेव पढ़ाते समय कहते थे, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, वाचस्पति मिश्र अब उधार लेकर नहीं बोलते हैं, वो परिभाषा गढ़ लेते हैं शास्त्र सम्मत। इसी ढंग से हमने कहा आकाश के ही अवान्तर प्रभेद का नाम है अहम तत्व, महत्त्व, व्यक्त। आकाश के द्वारा क्या हुआ, वाक्य कितने प्रभेद हो जाते हैं? वैखरी वाक्य, फिर मध्यमा वाक्य, फिर पश्चिमती वाक्य, फिर परा वाक्य। कल भी कहा था, स्थूल आकाश को लेकर जिस शब्द की अभिव्यक्ति होती है वैखरी वाक्य है। कारण और कारण का जो गुण होता है कार्य में अनुगत होता है, इसलिए शब्द के भी बहुत से प्रभेद हैं, लेकिन 5 प्रभेद हो जाते हैं। कट कट पंचदशी, पार्थिव पदार्थ से कट कट की आवाज़ आती है। कुल्हाड़ी आदि काष्ठ पर बजा रहे तो कट कट, जल भरे तो बुलबुल, और आग जले तो भुक भुक, और वायु चले तो बीसी, लंदन बीसी। और आकाश का गुण है प्रतिध्वनि। आकाश के शब्द का अपना शब्द है, आकाश का अपना शब्द है प्रतिध्वनि। ऋषिकेश में एक गुफा है,
उस गुफा की चमत्कृति है। अंतिम शब्द प्रतिध्वनित होता है, देवी जी यजमान आया है, 100 रुपया लोगी या 200? देवी जी बोलती हैं 200। अंतिम शब्द की पुनरावृत्ति होती है। अब जो लट्टू हो जाते, जब भगवती ने कह दिया, गुफा से आवाज़ आई 200, 200 देना ही है। फिर उस गुफा की विशेषता क्या है? अंतिम शब्द की ही पुनरावृत्ति होती है। ऐसे ही एक बच्चा था, हम जो बोलते थे तो अंतिम शब्द ही वो बोल पकड़ पाता था, छोटी आयु का। तो हमने संकेत किया, तो क्या संकेत हो गया? शब्द के भी कट कट, पृथ्वी को लेकर, जल को लेकर बुलबुल, अग्नि को लेकर भुक भुक, वायु को लेकर बीसी, आकाश को लेकर प्रतिध्वनि। इस प्रकार से कारण के गुण कार्य में अनुगत हो जाते हैं, कार्य के गुण का कारण में संचार हो जाता है। तो गंध का संचार, रस का संचार, गंध का संचार वायु पर्यंत हो जाता है। इस प्रकार से कहा। यहाँ मार्ग की बात चल रही थी। पहले क्या कहा? जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है उनकी पूरी अष्टक सहित जीव कला यहीं पर, पूरी अष्टक माने कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म यहीं शांत हो जाते हैं, अपने कारण में लीन हो जाते हैं, जीव को प्राप्त नहीं होते। जैसे घट फूट जाने पर घटोदक नहीं रहता, घटाकाश भी नहीं रहता, आकाश ही रह जाता। वैसे ही जब तत्वज्ञानी का शरीर पूरा होता है तब कर्मेंद्रियाँ भी सदा के लिए विलीन, ज्ञानेंद्रियाँ भी विलीन, अंतःकरण भी विलीन, प्राण भी विलीन। तो फिर न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, केवल सच्चिदानंद मात्र होकर ही आत्म तत्व शेष रहता है। और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, यह कल्पना भी शेष नहीं रहती। ऐसा होना संभव तो है, लेकिन पसंद है क्या? कश्मीरी वेदांती कहेंगे कम से कम अहम तो स्फुरित हो। अहम कैसे स्फुरित है? अब गाढ़ी नींद में भी अहम की गति नहीं है। अहमिचा प्रसुप्ते कल व्याख्या की गई। तो केवल मोक्ष में अहम मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ ऐसी कल्पना भी नहीं होगी। केवल सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहेंगे। इसलिए अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, कैवल्य मोक्ष में सुनना कहना अलग बात है। कैवल्य मोक्ष का निरूपण करके किसी से पूछा जाए सदा के लिए सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहना चाहते हो? मैं सच्चिदानंद मात्र हूँ ऐसी अनुभूति भी नहीं होगी। तो क्या होगा? ज्ञान स्वरूप होने पर भी मान लो आकाशवत होकर शेष रहे। जैसे आकाश को अहमिति भी प्राप्त नहीं होती। कैवल्य मोक्ष की सहिष्णुता तो अरबों खरबों व्यक्ति में किसी एक में होती है। मोक्ष मोक्ष कहते हैं, मोक्ष सबको प्रिय है क्या? कैवल्य मोक्ष की सहिष्णुता अरबों खरबों व्यक्तियों में किसी एक में होती है। सगुण साकार को लेकर साष्टीय मोक्ष, इंद्र इत्यादि का वैभव प्राप्त हो जाना, बृहदारण्यकोपनिषद, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार फिर सगुण साकार भगवान को लेकर सायुज्य मोक्ष, उसकी भी सहिष्णुता सब में नहीं होती। जैसे शिशुपाल का पूरी अष्टक सहित जो तेज वो भगवान में श्री कृष्ण में विलीन हो गया। ऐसे ही एक लोटा जल रखें और ऐसे बढ़िया सुकरात थे। एक बच्चा खेल रहा था नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर। वो एक लोटा पानी ले ले तो उसने कहा कि ये तो लोटा में पूरा जलाशय समुद्र समा नहीं रहा है। फिर पानी को डाल दे, फिर ले ले। फिर सोचा ठीक है, इस लोटे में समुद्र तो नहीं समा सकता, समुद्र में तो लोटा समा सकता है, फेंक दिया। शुक्रात ने उस बच्चे से शिक्षा ले ली कि उनकी पहली सुलझ गई।
जीव अपने में भगवान को विलीन करना चाहता हो तो होंगे नहीं। तो भगवान में तो जीव अपने को विलीन ही कर सकता है। ये शिक्षा मिल गई शुक्रात को ऐसे ही। तो यहाँ का कैवल्य मोक्ष की देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग ये सब हैं। स्व के बाद ऊपर उत्क्रमण हो गया। कहीं कहीं गीता के 8वें अध्याय के अनुसार केवल पुण्य के प्रभाव से देवराज इंद्र का पद प्राप्त कर सकें ऐसी क्षमता नहीं है, उतना पुण्य नहीं है। और देवलोक में इतना वैभव नहीं है जिसका उपभोग कर सकें। ऐसे पुण्यवान व्यक्ति को देहत्याग के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार उनका भी मर्त्यलोक में पुनः आगमन हो जाता है। केवल तत्व ज्ञान के बल पर उत्क्रमण पुनर्भव की निवृत्ति होती है सदा के लिए। नहीं तो ब्रह्मलोक में जा कर के जिज्ञासु जो होते हैं, यहाँ तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक में जा कर के ब्रह्मा जी उनको समय आने पर तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी जब कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं महाप्रलय के समय, तब वो व्यक्ति भी सदा के लिए ब्रह्मा जी के साथ कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक दिन हमने कहा दयानंद स्वामी हुए हैं, उनसे एक व्यक्ति ने कह दिया, स्वामी जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक महावन में कितने भी पक्षी क्यों ना हो, एक एक पक्षी उड़ान भरें तो कभी न कभी पक्षियों से विहीन तो महावन हो ही जाएगा। तो हाँ, फिर कहना क्या चाहते हो? फिर क्या कहा? स्वामी जी बताइए, एक एक जीव जब मुक्त होते जाएंगे तो जीवों का भंडार कभी न कभी समाप्त हो जाएगा। तो भगवान किसके लिए सृष्टि की रचना करेंगे? दयानंद स्वामी ने कहा, अरे दिमाग चकरा गया, अब मैं किसी भी जीव का सदा के लिए मोक्ष मानूंगा ही नहीं। लो हो गया। एक ही अंग्रेज था वो जिसने प्रश्न किया। अब दयानंद स्वामी जी ने क्या दिया, मान लो आज कोई मुक्त होगा तो महाप्रलय के बाद जब सृष्टि रचना होगी फिर वो जन्म ले लेगा। सदा के लिए कोई जीव मुक्त होता ही नहीं। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे, यह बात ठीक है, कर्म का फल जब मोक्ष होगा तो मुंडक उपनिषद के अनुसार कर्म का फल अनित्य होगा ही। इसलिए दयानंद स्वामी के अनुसार अगर कोई मोक्ष प्राप्त करे तो मुक्त जीव का भी महासर के प्रारंभ में जन्म हो ही जाएगा। मोक्ष में भी अंतर है। मोक्ष तो जो है वो है मान्यता को लेकर अंतर है या नहीं। आत्मा में भी अंतर है। कोई कहे तो आत्मा तो जो है वो है वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। श्रीधर स्वामी ने इस भाव को अजामिलोपाख्यान के संदर्भ में लिखा, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। ज्ञान जो है वस्तु तंत्र है, कर्म जो है क्या है, पुरुष तंत्र है। तंत्र माने अधीन। क्या ज्ञान क्या हो गया? वस्तु तंत्र। और कर्म पुरुष तंत्र, पुरुष के अधीन है, कर्ता के अधीन कर्म होता है। ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं होता, ज्ञाता के अधीन भी नहीं होता। इसलिए ज्ञान क्या है? वस्तु तंत्र है। और कर्म पुरुष तंत्र है, पुरुष के अधीन है, कर्ता के अधीन है। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना। आत्मा तो आत्म तत्व जैसा है वैसे ही समझना। तो आत्मा तो आत्मा ही है। लेकिन वैशेषिकों से पूछिए तो क्या होगा पांडे जी? वैशेषिकों के यहाँ आत्म तत्व न स्वतः सत्य है, न स्वतः चित्त है, न स्वतः आनंद है। सत्ता सामान्य के योग से सत्य है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, आनंद नामक सुख के योग से आनंद है। न स्वतः सत्य, न स्वतः चित्त, न स्वतः आनंद। इसलिए आत्मा को लेकर भी मान्यता में भेद है या नहीं? वस्तु तो जैसी है वैसी है, लेकिन वस्तु को लेकर मान्यता कैसी है? परमात्मिका मान्यता है या भ्रमात्मिका मान्यता है? ज़्यादा न बढ़ावें। यही वामदेव जी महाराज हमारे प्रवचन की आलोचना करते थे। स्वामी वामदेव जी महाराज बंदर के समान इतने उछल कूद करते हो प्रवचन में कि दिमाग ही खराब हो जाता है। किस बात एक पकड़ना चाहें तब तो 10 बात आ जाती है।
या ये ते पितृदेवानामयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेदा जनस्थोपि न मुह्यते। वेद निर्मित है, बहुत बढ़िया। वेद निर्मित माने वेद ने निर्माण किया, माने वेद सम्मत, वेद के द्वारा प्रथित कथित या वेदोक्त मार्ग है। पितृयान देवयान या उस पितृयान के माध्यम से जाके ऊपर से फिर लौट जाएंगे। देवयान मार्ग है। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वता जान लेता, वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता, यह अभिप्राय। जनस्थोपि न मोह्यते। जनस्थोपि माने यहाँ पर जनस्थोपि, जन्म तत्रस्थोपि पाठांतर है। जनस्थोपि न मोह्यते अर्थात देह में रहने पर भी क्या है, मोहित नहीं होता। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयन व्यथन्ति च। भगवान का वचन है ना, क्या 14वां अध्याय। अर्जुन सावधान, अब मैं कभी कभी ज्ञान के बाद में महात्म्य, कभी कभी महात्म्य पहले व्यक्ति की बुद्धि को अपनी ओर, वाणी की ओर, कथन की ओर समाकृष्ट करने के लिए महात्म्य का ज्ञान पहले भी कह दिया जाता है। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयन व्यथन्ति च। अर्जुन, जो मैं ज्ञान का उपदेश करने जा रहा हूँ, उस ज्ञान को आत्मसात कर लोगे। मम साधर्म्यमागता, मुझे भगवान के साधर्म्य को, भगवत साधर्म्य को प्राप्त कर लोगे। जो कर लेते हैं बहुवचन में। सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयन व्यथन्ति च। महाप्रलय के प्राद सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जब संकल्प करते हैं, तब अकृतार्थ प्राणी भी अभुक्त कर्मों के फलस्वरूप, उद्बुद्ध कर्म के फलस्वरूप देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन लाभ करते हैं। लेकिन परमात्मा का संकल्प भी अकृतार्थ प्राणियों पर ही चरितार्थ होता है, जो इस ज्ञान को प्राप्त करके भगवत स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के संकल्प करने पर भी उनका जन्म नहीं होता, अर्थात देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त वो नहीं होते। महाप्रलय भी कदाचित उनके सामने हो जाए तो प्रव्यथित नहीं होते। प्रलय न व्यथन्ति च, यह अर्थ हुआ। शास्त्रेण चक्षुषा, कल कहा था, परसों भी कहा था, गीता में कितने प्रकार के चक्षु का वर्णन है। यहाँ शास्त्रेण चक्षुषा, बढ़िया शास्त्र दृष्टि से, शास्त्रेण चक्षुषा शास्त्र दृष्टि से निहारने पर यह स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, यह है ना। ज्ञान चक्षु की अब प्राप्ति होगी शास्त्र से। शास्त्रेण चक्षुषा, शास्त्र चक्षु का ज्ञान चक्षु में अंतर्भाव कर देंगे। कितने चक्षु हैं आपके? कितने चक्षु? एक ही है। अरे कौन से चक्षु? नींद। अच्छा, ये बढ़िया, अपनी पोल पट्टी खोल दी। ये बढ़िया, ठीक है, सत्य भाषण है। नींद चक्षु, बढ़िया, ये नया चक्षु हो गया भाई। ये तो चौथा चक्षु हो गया। नींद चक्षु, ठीक है। हाँ, कौन कौन चक्षु हो गया गीता में? स्वचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। स्वचक्षु न तो मम चक्षु से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददाते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वरम। अर्जुन, जिन विभूतियों का मैंने वर्णन किया, उन विभूतियों से, और नहीं भी वर्णन किया, उन विभूतियों से मंडित मेरा कमनीय वर्णी विराट स्वरूप श्री कृष्ण विग्रह में ही प्रस्तुत है। दर्शन कर ले। अर्जुन आँख फाड़ के देखने लगे, फिर भी नहीं दर्शन हुआ। तब भगवान ने कहा, दिव्य चक्षु में प्रदान किए देता हूँ। कल कहा गया था कि स्वप्नावस्था में हमको, आपको भी दिव्य चक्षु भगवान कृपा से प्राप्त होता है। स्वप्न प्रपंच का दर्शन
दिव्य चक्षु से ही संभव है। और इंदिरा जी के पिताजी बहुत दिव्य के वाक्य बोलते थे। वो कहते थे मुझे इतना ही ज्ञान है कि मैं अज्ञान का ज्ञाता हूँ। सबसे ऊंचा ज्ञान हो गए। सुषुप्ति में ज्ञान का विषय कौन होता है? अज्ञान। सुख भी वेदांत प्रस्थान के अनुसार। तो सुषुप्ति में ज्ञान का विषय कौन हो गया? अज्ञान। अज्ञान। नींद टूटने पर हम क्या कहते हैं? स्मरण क्या होता है? परामर्श क्या होता है? सुख माम स्वापसम न किंचित अवेदिशम, मैं सुखपूर्वक सोया और मैंने कुछ भी नहीं जाना। सुषुप्ति की क्या विशेषता है? द्वंद्व और दुख से विहीनता सुषुप्ति की विशेषता हुई। सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की पहुँच नहीं, और दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप में किसी ताप की पहुँच नहीं। द्वंद्व और दुख से विहीनता। तो प्रवचन खूब संभाल करें। स्वचक्षु, या कई बार हमने उदाहरण दिया, स्कंद पुराण के अनुसार उदाहरण दिया। जहाँ से मैं जो चीज़ प्राप्त करता हूँ उस ग्रंथ या व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ ताकि कृतज्ञता जीवन में न पले। जब कोई व्यक्ति कल भी कहा था पुरुष को देखता है पिता के रूप में, किसी पुरुष में पिता बुद्धि होती है, पितृबुद्धि होती है, तो ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा व्यक्ति किसी पुरुष को पिता समझता है। जब किसी स्त्री को माता समझता है तो ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा क्या करता है? किसी स्त्री को माता समझता है। सुषुप्ति में ज्ञान चक्षु, स्वप्नावस्था में ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है। अपूर्व स्थानी धर्मोयम, स्थानी माने तेजस, धामी, धामी स्थानी, मांडुक्य कारिका। पूर्व स्थानी धर्मोयम, धामी स्थानी अपूर्व है, अर्थात स्वप्नावस्था में हम दिव्य चक्षु से ही स्वप्न प्रपंच का दर्शन करते हैं। इस समय हमको ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु प्राप्त है। लेकिन विशेष रूप से भगवान ने क्या किया? अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया। उस दिव्य चक्षु के बल पर, चक्षु का अर्थ क्या हुआ? नेत्र ही नहीं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण में प्राणों में अपूर्व शक्ति का संसार और दिव्य चक्षु है। चक्षु का अर्थ केवल नेत्र ही नहीं होता। यह अर्जुन ने सकल विभूतियों से मंडित भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। तो आज के प्रवचन का सारांश क्या हुआ? जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है, आत्मा को आत्मा के अनुरूप जान लेते हैं, और देह त्याग के बाद केवल आत्मा होकर ही शेष रहते हैं। पूरी अष्टक से जीव कला उनकी विगलित हो जाती है, उनके साथ नहीं जाती। नहीं तो फिर क्या है? देवयान पितृयान का वर्णन चल रहा था। भो के बाद भोवा, फिर स्वाह तक जाते हैं। फिर महा जाना तप सत्यम, या महा से लेकर के सत्यम तक ब्रह्मलोक है। सत्यम, सत्यम जो है उसी लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। चंद्रयान किस लोक में गया है? सूर्य तक नहीं, बहुत नीचे ही घूम रहा है। यह है चंद्रयान, सूर्ययान। अभी सूर्ययान जो भेजा गया, अभी तो पहुंचेगा, समय लगेगा। सूर्यमंडल पर नहीं पहुंच पाएगा, नीचे ही से ही सब काम करेगा। तो हमने संकेत किया, और यहाँ पर कल मैंने संकेत किया था, बात तो विज्ञान की है। यंत्र जब चंद्रमा तक पहुँचे, पहुँच ही गया मान लो, सूर्य तक यंत्र जब पहुँचे, ध्रुव तारे तक जब पहुँचे न पहुँचे, लेकिन निंद्र चक्षु, निद्रा चक्षु बढ़िया एक चक्षु का नाम दिया। खुले आकाश में है, शास्त्र की ही बात, वैज्ञानिक लोग इस पर विचार करें। जब हम रात्रि में खुले आकाश में बैठे होते हैं, बादल नहीं होते,
ध्रुव तारे का दर्शन होता है, चंद्रमा का दर्शन होता है, सप्तर्षि का दर्शन होता है। तो ध्रुव तारे हम तक पहुँचते हैं, चंद्रमा हम तक पहुँचता है, सप्तर्षि हम तक पहुँचते हैं, या हम वहाँ तक पहुँचते हैं, क्या बीच में ही मिलना हो जाता है? तीन ही प्रश्न होंगे ना। क्या कहेंगे? ध्रुव जी तो नहीं, ध्रुव जी पुराना नाम हमारा ही था, अपने को क्या कहा ध्रुव जी कितने साल पहले वो संन्यास हो गया। क्या कहा ध्रुव जी? वो इंग्लिश वाले कहते थे, तो वही ध्रुव जी, ध्रुव ने क्या कहा भृगु जी। जब हम चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो चंद्रमा हम तक पहुंचता है, या पहुंचते हैं, या हम चंद्रमा तक पहुंचते हैं, या बीच में मिलन हो जाता है। जब हम खुले आकाश में बैठकर रात्रि में चंद्रमा से भी ऊपर ध्रुव तारा, सप्तर्षि, ये सब, या दिन में सूर्य का दर्शन करते हैं, तब चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुव लोक तक पहुंच जाती है, चंद्रमंडल तक पहुंच जाती है, सूर्यमंडल तक पहुंच जाती है। और जो मनोवृत्ति होती है, कई बार ये कह चुके, ताकि वैज्ञानिकों का भी ध्यान उधर केंद्रित। शून्य के बारे में जो हमने कहा, गणितज्ञों का ज्ञान उधर आकृष्ट हो गया है। बंगाल के कुछ गणितज्ञ आए तो उन्होंने बताया कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। जब हम ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं तो हमारी गति ध्रुव तक होती है, ध्रुव की गति हम तक होती है, या बीच में मिलना हो जाता है। फिजिक्स में इमेज सिस्टम है, उसकी विधा कुछ अलग है। फिजिक्स में एक इमेज सिस्टम होता है, वो अलग है। तो हमने संकेत किया कि चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुवाकार होती है, चंद्राकार होती है, सूर्याकार होती है। इतनी चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति, नेत्र के द्वार से मनोवृत्ति जो है, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुव तारे तक, सूर्य तक, चंद्रमा तक पहुँचती है। और मनोवृत्ति जो होती है सगर्भा होती है, चिदाभास से समलंकृत होती है। चिदाभास से समलंकृत होती है मनोवृत्ति। इसलिए क्या अर्थ हुआ? जब हम ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं तो चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति जो कि चिदाभास से समलंकृत होती है, और आत्म तत्व व्यापक होने के कारण चंद्र मंडल में भी स्थित है, सूर्य मंडल में स्थित है, और ध्रुव मंडल में भी स्थित है, सप्तर्षि मंडल में भी स्थित है। इस प्रकार से चंद्रमंडल तक, ध्रुव तारे तक, सप्तर्षि तक पहुंचकर ही उनका दर्शन होता है। तो कहेंगे शरीर तो ही रहता है, यही एक विशेषता है। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति जो है, चक्षुर्जन्य साभास मनोवृत्ति, चक्षुर्जन्य साभास मनोवृत्ति सूर्यमंडल तक, चंद्रमंडल तक, ध्रुव मंडल तक पहुँचती है। आत्म तत्व जो कि व्यापक है, तदवच्छिन्न तद उपहित चैतन्य वहाँ भी है ही। इसलिए जब हम चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो वहाँ पहुँचकर ही करते हैं, सूर्य का दर्शन करते हैं तो वहाँ पहुँचकर करते हैं। तब कहेंगे यहाँ कैसे दिखते हैं? यही विशेषता, यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। और चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति जो कि सगर्भा चिदाभास सहित चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुव तारे तक पहुँचती है। आत्मा चूँकि सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान है, इसलिए वहाँ भी पहले से विद्यमान होते हैं। इस प्रकार चंद्रमा का दर्शन चंद्रमंडल तक पहुँचकर ही होता है, सूर्य का दर्शन सूर्यमंडल तक पहुँचकर ही होता है, ध्रुव तारे का दर्शन ध्रुव तारे तक पहुँचकर ही होता है, सप्तर्षि का दर्शन सप्तर्षि तक पहुँचकर ही होता है। यांत्रिक विधा से जब जाना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन पंचदशी विद्यारण्य स्वामी जी ने इन सब तथ्यों को व्यक्त किया। इस दृष्टि से विचार करें तो ध्रुव लोक तक भी हमारी गति मर्त्य लोक में रहने पर हो जाती है। नारायण। ये जो जटायु आदि सिद्ध शरीर से सूर्य भगवान के पास तक जाने के लिए नहीं पहुंच पाए, और वहाँ से थोड़े से भी सूर्य भगवान नीचे हो जाए तो मनुष्यों में त्राही मच जाती है। ये पार्थिव
वस्तु को वहाँ पहुँचाने के लिए प्रयास किए, तो सचमुच में ये सूर्यमंडल में पहुँचेगा? अभी तो कहा भी सूर्यमंडल से बहुत नीचे, बहुत हाँ थोड़ा सा सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। हाँ, ये खाली 4 महीने में पहुँचेगा। सूर्यमंडल तक नहीं पहुँचेगा। 15 लाख किलोमीटर 15 लाख जाएगा। 15 लाख किलोमीटर। हाँ, वो नीचे से, वहाँ नीचे से ही सब चित्र होती है, बहुत कम जाएगा। बहुत कम जाएगा। सूर्य से 14.5 करोड़ किलोमीटर। मैंने 1% जाएगा, 1% दूरी, 1% दूरी है। 1% दूरी तय कर, बाकी सूर्य ऊपर ही रहेंगे।